बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की, भक्त समाज की, साहेब बंदगी साहेब बंदगी। बहुत ही सुंदर भजन और बीच बीच में कुछ विचार सुनते रहे। मेरे लिए भी आदेश हुआ है, सो आदेश का पालन करते हुए आप लोगों के समक्ष कुछ मिनट विचार प्रस्तुत है। सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, कबहू न भयो संघे अवसाथा, ऐसे ही जन्म गंवायो आछा। बहुरी न पई हो ऐसो थाना, साधु संगत तुम नहीं पहचाना। अब तो रोहे हैं नरक महाबासा, निस दिन बसो लबार के पासा। जात सबन कहाँ देखिया, कहाँ कबीर पुकार। चितवा हो तो चेत ले, नहीं तो दिवस परत है धार। बहुत ही जीवन से संबंधित, जीवन को अमृत बना देने वाला ये पद सतगुरु कबीर साहब का आदेश उद्देश्य, इसे हमें अपने जीवन में स्वीकारना है, विचार करना है। साहब कहते हैं, कबहू न भयो संगे अवसाथा। ये जीवन हमें मिला है, आज दुख है हमारे पास, मोह ममताएं हैं, अहंकार है, विकार है, तो उसमें कारण है। कबहू न भयो संगे अवसाथा। कभी हमने संतों का संग नहीं किया, संतों के पास नहीं गए। संतों के पास जाते तो शायद इस भ्रम से ऊपर जाते, ऊपर उड़ जाते हैं, उबर जाते हैं। क्योंकि आज जो दुख है हमारे पास, जो पीड़ा है, जो असंतोष है, वे अपने अहंकार के कारण है, अपने कुविचारों के कारण है, अपने मनमानीपन के कारण है। हमारा मनमानीपन दूर हो, इसके लिए हमें संतों की ज़रूरत है। उसके लिए साहब आदेश देते हैं, संतों का साथ करो। कबहू न भयो संगे अवसाथा, ऐसे ही जन्म गंवायो आछा। ये जो अच्छा जन्म मिला है, जीवन मिला है, बहुत ही भाग्य से मिला है, बहुत ही भाग्य से मिला है। ये भाग्यवानों को मिलता है, जो भाग्यशाली हैं, जिन्होंने पुण्य अर्जित किया है, जो कुछ दान किए हैं, सेवा किए हैं, कुछ ना कुछ दूर से ही सही संतों का संग साथ किए हैं, इसलिए आज ये मानव जीवन हमें मिला है। इसके सौभाग्य को हमें समझना चाहिए। आज ये सौभाग्य को नहीं समझ पाएंगे तो दुर्भाग्य में बदल सकता है। अगर ये मानव शरीर के बदले कोई दूसरा शरीर मिल जाए तो क्या होगा? हम सफ़ेद कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, इसके बजाय हमें रंगीन मिल जाए तो कैसे लगेगा? ऐसे ही मानव जीवन में जो आज हमारे अंदर क्षमता है, वो बदल करके असहाय हो जाएं, लाचार हो जाएं, मजबूर हो जाएं, तो कैसे महसूस करेंगे? बहुत ही दुख का अनुभव करेंगे। और एक उस पशु से देख करके जाना जा सकता है। एक बैल, एक गाय जो असहाय दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई डंडे से पीट रहा है, कोई कुल्हाड़ी तक मार देते हैं, किसी के फोड़ा हो गया है, किसी की सड़न हो गई है, कीड़े पड़ गए हैं, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, मजबूर हैं, असहाय हैं, अपनी बातें किसी से नहीं कह सकते हैं। उनके लिए कोई जेल थाना नहीं है, कहीं पुलिस के पास जा कर के रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर वो दशा हमारी हो तो कैसे लगेगा?
आज हम भाग्यशाली हैं। और इसका पूरा श्रेय अगर कहीं जाता है तो संतों का जाता है, क्योंकि संत गुरुजन ही हमारे जीवन के बारे में, हमारे मन के बारे में, हमें खुश रहने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए, दया धर्म करने के लिए, प्रेम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उत्साहित करते हैं। अब इन्हीं से हमारी दूरी बनी हुई है। अभी करारी एक सामुदायिक जो हॉस्पिटल है उसमें हम गए थे, कुछ जांच कुछ कारण से गए थे। उसमें सामने लिखा था नशा या गुटखा खा करके थूकना इस परिसर में दंडनीय है, अपराध माना जाएगा और 500 रुपये उसे जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन कई डॉक्टरों को मैं देखा जो वहीं बैठते हैं, भरे मुख में गंधा रहे हैं। मैं एक डॉक्टर से कहा भी, हम कहीं जब डॉक्टर ही जो दूसरे के स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए बैठे हैं और खुद ही अस्वस्थ हों, खुद ही बीमार हों, नशा के लत में मजबूर हों, आदत के लाचार हों, तो कैसा लगेगा? लोग क्या शिक्षा लेंगे उनसे? और क्या वो दूसरों को स्वास्थ्य दे पाएंगे? ठगेंगे। कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जो अपनी पढ़ाई का पैसा एक दिन में ही निकाल लेना चाहते हैं। 1000 रुपये फीस लिखा है सामने, अब गरीब अमीर कोई आए देना ही है। खैर, यहाँ का भाव ये है कि हम संतों का साथ किए होते, संतों की संगत किए होते, तो शायद कुछ तो हमारे अंदर दया बची होती, धर्म बचा होता, शिक्षा बची होती, ज्ञान होता। क्योंकि संतों के पास ही हमें ज्ञान मिलता है, जीने का ढंग मिलता है, शिक्षा मिलती है और मन हल्का होता है। अपने मन को हम हल्का ही तो करना चाहते हैं। अगर हल्का करना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, तो दया करें, प्रेम करें, क्योंकि संत यही सिखाते हैं, सद्गुरु यही सिखाते हैं। संतों से हम सीखें। सद्गुरु कबीर साहब उसी तरह इशारा करते हैं, कबहु न भयो संग अवसाथा, ऐसे ही जन्म गंवाए वाचा। ये मानव जीवन बहुत ही अच्छा, बहुत ही कीमती, बहुत ही श्रेष्ठकर है, जिसमें बड़ा से बड़ा काम किया जा सकता है। और दुनिया में आज जो विकास का परिणाम है, आज जो दिखाई दे रहा है, कहीं न कहीं अपने अंदर के समझदारी का ही परिणाम है, अपने जीवन को समझने का ही परिणाम है। हमारे जीवन में एक से एक शक्तियां हैं, ताकत हैं, बस उसका प्रयोग हम नहीं करते हैं। इसीलिए शायद ये जीवन जो अच्छा जीवन मिला है, मानव जीवन मिला है, जिसे भाग्यशाली जीवन कहा जाता है, जिसके गुण अनमोल हैं, जिसके गुण का प्रयोग कर लिया जाए तो महान बन सकते हैं, भगवान बन सकते हैं, पूजनीय बन सकते हैं, और बहुत कुछ हो सकता है। बस हमें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। साहब कहते हैं, ऐसे ही जन्म गंवाया वाचा, बहुर न पाइयो ऐसो था ना, साधु संगत तुम नहीं पहचाना। यदि हम साधु की संगत नहीं पहचानते हैं, सत्संग नहीं पहचानते हैं, सत्संग के महत्व को नहीं समझते हैं, या उनसे नहीं मिलना चाहते हैं, नहीं जुड़ना चाहते हैं, उनके पास नहीं जाना चाहते हैं, तो फिर ये जीवन की कोई गारंटी भी नहीं है। ये जीवन मिले ना मिले इसकी कोई डिक्लेयर नहीं है, कोई लिखित प्रमाण नहीं है कि ये फिर से जीवन मिलेगा। बहुत न पाइयो ऐसो थाना, साधु संगत तुम नहीं पहचाना। संतों के संगत को हमें पहचानना चाहिए और पहचान करके अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। बहुर न पहियो ऐसो थाना, साधु संगत तुम नहीं पहचाना। अब तोर हुई है नरक में बासा, निस्दिन बसो लबार के पासा। बहुत ही मार्मिक वचन है। साहब कहते हैं, अब तोर हुई है नरक में बासा। नरक में बासा क्या है?
दुनिया में जो नरक की बात बताई जाती है कि अग्नि की कुंड है, सांपों का कुंड है और तमाम ऐसी ऐसी दुर्दशा, ऐसे ऐसे यमराज हैं, बड़े दांत वाले, बड़े मुछ वाले, गदा ले करके और तलवार ले करके काटते हैं, छेदते हैं, अग्नि में जलाते हैं, ऐसा माने वर्णन किया गया। डर लगता है सुन करके और बहुत से लोगों को लाभ भी मिलता है, क्योंकि डरेंगे तो मांस नहीं खाएंगे, नशा नहीं करेंगे, गलत काम करने से बचेंगे, तो इसलिए शायद नरक की परिभाषा बताई गई, वर्णन किया गया। लेकिन सच में नरक क्या है? संत गुरुजनों से हमें जो नरक की परिभाषा मिली है वो ये है कि मन का गंदापन ही नरक है। मन में जो कुविचार हैं, गंदे विचार हैं, ईर्ष्या के, द्वेष के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, जो लोगों के प्रति घृणा की भावना है, ऊंच नीच की भावना है, हिंदू मुसलमान जाति पात को का चक्कर है, जो यही तो सब नरक है, जिसके कारण हम उबर नहीं पाते हैं, अपने मन को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि इन्हीं सब बातों में हमारा मन उलझा रहता है, पीड़ित रहता है, दुखी रहता है, उससे आगे बढ़ ही नहीं पाता। और जब तक उससे आगे नहीं बढ़ पाए, जैसे कोई घर के काम से फुर्सत ना पाए तो खेत का काम कैसे कर पाएगा, और खेत के काम से फुर्सत ना पाए तो घर का काम कैसे कर पाएगा। एक काम से तो फुर्सत हो करके ही दूसरा काम किया जा सकता है। ऐसे ही जब हम बाहर उलझन से हटेंगे, मोह के, लोभ के, क्रोध के, ईर्ष्या द्वेष के, अहंकार के उलझनों से बचेंगे, ऊपर उठेंगे और अपने अंदर विनम्रता, सरलता, निरहंकार भावना, अच्छी भावना लाएंगे, तब तो हम अपना काम कर पाएंगे, शांति का काम कर पाएंगे। साहब कहते हैं अब तो हुई है नरक में वासा, निस्दिन बसे लबार के पासा, निस्दिन बसे लबार के पासा। लबार माने कुसंग, ऐसे लोगों के पास हम बैठते हैं, जैसे नशेड़ियों के पास, जुआड़ियों के पास, शराबियों के पास या गलत बोलने वालों के पास ऐसे ऐसे साथी होते हैं, बच्चे होते हैं, सहेलियां होती हैं, माताएं बहनें होती हैं, कुछ ऐसे शब्दों का उच्चारण करती हैं जिससे मन पीड़ित होता है, मन में कुछ संस्कार आते हैं, गंदे विचार आते हैं और अपना मन भी गंदा हो जाता है। इसलिए ऐसी संगत से हमें बचना चाहिए, और ऐसे संगत हम करेंगे तो नरक का तो रास्ता हम बना ही रहे हैं, नरक का रास्ता बन जाएगा। साहब कहते हैं अब तो रोहिए नरक में वासा, निस्दिन बसे लबार के पासा। तो कभू न भयो संग अवसाथा, ऐसे जन्म गवाए वाछा, बहुर न पयो ऐसो थाना, साधु संगत तुम नहीं पहचाना, अब तो रोहिए नरक में वासा, निस्दिन बसे लबार के पासा। जात सबन कहाँ देखिया, कहें कबीर पुकार, चितवा हो तो चेत ले, नहीं तो दिवस परत है धार। इस भजन पर, इस पद पर, सदगुरु कबीर साहब के आदेश पर हम विचार करें और अपने जीवन का कल्याण करें। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की, संत समाज की, भक्त समाज की, साहेब बंदगी साहेब की। बहुत बढ़िया सुंदर विचार अभी श्रवण कर रहे थे।